बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टमाटर को स्टोर करेंगे 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से, क्योंकि टमाटर आजकल बहुत ही सस्ते और अच्छे भी आ रहे हैं। तो क्यों ना हम रमज़ान के लिए टमाटर सेव कर लें, इससे काफ़ी आसानी भी हो जाती है। और इस तरीके से जब आप टमाटर सेव करेंगे तो ये आपके फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे। 2 किलो हमने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर अच्छे फ्रेश होने चाहिए, कोशिश कीजिएगा इसमें ज़्यादा दाग धब्बे ना हो। टमाटर को वॉश करने के लिए हमने पानी में थोड़ा सा खाने का सोडा ऐड कर दिया। 3 से 4 मिनट के लिए हमने टमाटर को पानी में ही छोड़ दिया। इसके बाद हम इसे अच्छी तरह वॉश करेंगे, निकाल लेंगे। अब एक पैन ले लिया हमने, इसे भी वॉश कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये टमाटर को स्टोर करने का। आप भी अगर चाहते हैं कि टमाटर को ज्यादा अरसे के लिए स्टोर कर लें तो इस तरीके से आप कीजिएगा। आप भी अगर चाहते हैं टमाटर स्टोर करना तो हमारे ये 3 तरीके आप देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे, टमाटर फ्रेश रहेंगे। टमाटर को हम कट करते जाएंगे और पैन में रखते जाएंगे। तो इस तरह से कट लगाने से टमाटर का छिलका बहुत आसानी से उतर जाएगा। अगर आप पूरे साबुत टमाटर रख देंगे तो टमाटर का छिलका जरा मुश्किल से उतरेगा। तो इस तरह से आप कट लगा लीजिएगा, हल्के हल्के से। 4 कट लगाए हमने एक टमाटर में। कोशिश कीजिएगा कि लाल रंग के टमाटर हों, तो इससे सालन का कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब पैन में हम 1 कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाए। अब चूल्हे पर पैन रख के तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर पका लेंगे। बस हमें इसमें भाप देनी है, बहुत ज़्यादा देर तक टमाटर को नहीं पकाना। छिलका आसानी से उतर जाए इसलिए हम टमाटर को पका रहे हैं। अब 10 मिनट हो गए, टमाटर का हम छिलका रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप गरम गरम में कीजिए या थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लीजिए तो आसानी रहेगी। हाथ न जले इस बात का ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पे चिमटे की मदद से तमाम छिलके रिमूव कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं हमने कोशिश की है कि सारे के सारे छिलके इसमें से हट जाएं। अब छिलका उतारने के बाद ब्लेंड कर लेंगे ये सारे टमाटर। तो आप चाहें तो हैंड ब्लेंडर से कर लीजिए, इसके अलावा आप ब्लेंडर में डाल के भी इसको आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। यहाँ पे हम हैंड ब्लेंडर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिनटों में ये काम हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपकी एक बहुत ही अच्छी सी टमाटो प्यूरी भी तैयार हो जाएगी। अब हम इस प्यूरी को किस तरह सेव करेंगे हम आपको बताएंगे। टमाटर को ब्लेंड करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसकी क्वांटिटी भी कम हो जाए। तो इस तरीके से हम इसे सेव कर सकते हैं। साइड में रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। अब दूसरी साइड पे मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैं कट कर रही हूँ स्लाइसेस में। तो कुछ रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसमें हम स्लाइसेस में कट करके टमाटर डालते हैं और कुछ में प्योरी यूज़ होती है, तो हम इस तरीके से भी रख सकते हैं टमाटर। बस आपको अपनी पसंद की शेप में इसे कट करना है, चाहे स्लाइसेस कर लें या चॉप कर लें। तो बिरयानी वगैरह में तो स्लाइस किए हुए टमाटर अच्छे लगते हैं। कढ़ाई या सालन बना रहे हैं तो उसमें प्योरी यूज़ होगी। यहाँ पे प्योरी को भी मैं ठंडा कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाएं। जो टमाटर हमने कट किए हैं उन्हें हम जिपलॉक बैग में रख देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरह से कट करें और जिपलॉक बैग में रख दें, या फिर आप जो दूध वाली थैलियाँ आती हैं साफ़ सुथरी सी वो ले लें, या कोई साफ़ सुथरा सा शॉपर ले लें, उसको अच्छी तरह से बंद करें और टमाटर रख दें। इस तरीके से आप जिपलॉक बैग में टमाटर को रख के फ्रीज कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा दिन तक ये फ्रेश रहते हैं। जिपलॉक बैग में हवा पास नहीं होती, इस वजह से ये ज़्यादातर फ्रेश रहेंगे। इसके अलावा आप दूध की थैलियाँ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी रबर बैंड से बांध कर इन टमाटरों को रख सकते हैं। अब प्योरी हमारी ठंडी हो चुकी है, हम इन्हें आइस क्यूब ट्रे में जमा रहे हैं। तो आइस क्यूब ट्रे में जमाने से ये फ़ायदा है कि आप इन टमाटरों को अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जितनी आपको ज़रूरत है ले सकते हैं। एक सालन में आप 2 क्यूब्स डालिए तो अच्छा सालन आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 क्यूब है ये 1 टमाटर के बराबर है। अब आपको जिस सालन में 3-4 टमाटर यूज़ करने हैं तो आप आराम से इसमें 4 क्यूब्स निकालिए और टमाटर ऐड कर दीजिए सालन में। तो इससे जायका भी ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्ट भी रहता है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये क्यूब्स जब जम जाएं तो इन्हें भी आप जिपलॉक बैग में निकाल के रख दें। और अगर किसी सालन में आपको ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर डालने हैं तो आप ये छोटे वाले शॉपर्स ले लें, उसमें आसानी के साथ आप ये ब्लेंड किए हुए प्योरी रखते जाएं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे रबर बैंड से अच्छी तरह से पैक कर लीजिए। इन तरीक़ों से अगर आप टमाटर सेव करके रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बहुत आसानी के साथ आप रमज़ानुल मुबारक में अफ्तार की तैयारी कर सकते हैं, सहरी की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपको रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।